मैं प्रियव्रत आपको PSP एक्सप्लोर की और एक नई एपिसोड में स्वागत करता हूँ। आज हम आपको साबरमती आश्रम दिखाने वाले हैं। ये अहमदाबाद में स्थित है, जो कि साबरमती नदी के किनारे है। इसके लिए इसका नाम साबरमती आश्रम भी रखा गया है और ये गांधी आश्रम भी है। तो चलिए घूम के देखते हैं और जैसे जैसे मैं आपको दिखाता रहूँगा वैसे वैसे आपको सारे जानकारियाँ भी देते रहूँगा। तो देर किस बात की, चलिए। साबरमती आश्रम हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का सपनों का मंदिर। ये वही जगह है जहाँ गांधी जी कभी रहते थे। इन मूर्तियाँ हमें गांधी जी का कुछ संदेशों का एहसास दिलाता है कि बुरा मत कहो, बुरा मत देखो और बुरा मत सुनो। इसी आश्रम को गांधी आश्रम, सत्याग्रह आश्रम और हरिजन आश्रम भी कहा जाता है। यह आश्रम गुजरात अहमदाबाद की साबरमती नदी के किनारे स्थापित है, इसीलिए इसको साबरमती आश्रम भी कहा जाता है। इस आश्रम में स्थित मेमोरियल म्यूजियम का उद्घाटन 10 मई 1963 में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। इस बिल्डिंग की डिजाइन चार्ल्स गोरिया ने बनाए थे, जो कि काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है। ऐसा माना जाता है कि इसी स्थान पहले दधीची ऋषि का भी आश्रम हुआ करता था। एक राक्षस की निधन के लिए उन्होंने देवी देवताओं को अपनी अस्थि प्रदान की थी। अभी हम म्यूजियम की तरफ चलते हैं। इस म्यूजियम के अंदर क्या क्या गैलरी है वो अंदर जाके देखेंगे। इसी स्थान में रहकर गांधी जी 1930 तक स्वतंत्रता संग्राम भी लड़े थे, इसीलिए यह स्थान बहुत महत्व रखता है। इसीलिए यहाँ बहुत पर्यटक गांधी जी के बारे में जानने आते हैं। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से अपनी पढ़ाई पूरी करके भारत लौटे तो उन्होंने भारत में एक आश्रम बनाने की निर्णय ली थी। जैसे कि वो गुजराती थे, इसीलिए उन्होंने 25 मई 1915 को गुजरात के अहमदाबाद के कोचरब में जीवनलाल बंगलो में एक आश्रम की शुरुआत की थी। लेकिन गांधी जी पशुपालन, वृक्षारोपण, जनसेवा इत्यादि कार्य करना चाहते थे, जिसके लिए ये आश्रम में पर्याप्त स्थान नहीं था। इसीलिए 2 साल बाद 17 जून 1917 को साबरमती नदी के किनारे इस आश्रम को स्थानांतरित किया गया। म्यूजियम का ये पहला गैलरी, जो कि गांधी जी इन अहमदाबाद गैलरी। इसी गैलरी के अंदर कोचरब आश्रम और गांधी आश्रम की स्थापना की इतिहास, हरिजन स्वीकार और नमक सत्याग्रह और कस्तूरबा गांधी के बारे में जानकारी दी गई है। ये तस्वीर में हरिजन स्वीकार के बारे में जानकारी दी गई है। इस आश्रम को हरिजन आश्रम क्यों कहा जाता है? हरिजन शिक्षक दूता भाई और उनके परिवार 26 सितंबर 1915 को यहाँ रहने आए थे। उसी दिन से गांधी जी का हरिजन को अपनाने का जो प्रयास शुरू हो चुका था, लेकिन उस समय गांधी जी के सामने समाज की तरफ से और आश्रम की तरफ से हरिजन शिक्षक दूता भाई और उनके परिवार को रखने के लिए बहुत समस्याएं झेलनी पड़ी थी। कस्तूरबा गांधी भी हरिजन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन परवर्ती समय में किसी भी कारण दूता भाई और उनके परिवार ये आश्रम छोड़ के चले गए थे। लेकिन गांधी जी उनकी बेटी लक्ष्मी को अपना बेटी बनाकर स्वीकार कर लिया था एवं समय के साथ साथ कस्तूरबा गांधी भी धीरे धीरे उनकी बेटी को अपना लिए थे। इसीलिए इस आश्रम को हरिजन आश्रम भी कहा जाता है। यह नज़ारा उसी ऐतिहासिक समय का है जब गांधी जी अंग्रेजों के विरोध नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी। 2 मार्च 1930 को गांधी जी अंग्रेज सरकार को एक चिट्ठी लिखे थे, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश सरकार के दुष्प्रभाव और नमक कानून के ऊपर कुछ शर्त रखे थे। और उस चिट्ठी में यह भी उल्लेख था, यदि सरकार उनकी शर्तों को नहीं मानते हैं तो वे 12 मार्च को
नमक कानून की उल्लंघन करेंगे। ब्रिटिश सरकार के द्वारा उनकी चिट्ठी की कोई जवाब नहीं आया। इसीलिए गांधी जी 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से उनकी 78 समर्थकों के साथ दांडी के लिए पदयात्रा की शुरुआत की थी। 24 दिन में 240 किलोमीटर पदयात्रा करने के बाद 5 अप्रैल को गांधी जी दांडी पहुंचे थे। 6 अप्रैल को गांधी जी समंदर तट पर नमक बनाकर नमक कानून तोड़े थे। उसके बाद से पूरे देश में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। भारत आने के बाद गांधी जी 1917 में प्रथम सत्याग्रह किए थे, जिसका नाम था चंपारण सत्याग्रह। उसके बाद 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल गांधी जी किए थे, जिसको गांधी जी का पहला भूख हड़ताल कहा जाता है। यह है दूसरा गैलरी, जिसका नाम है पिक्चर गैलरी। इसके अंदर गांधी जी का कुछ ऑयल पेंट पिक्चर्स रखी हुई है। गांधी जी का तीसरा सत्याग्रह था खेड़ा सत्याग्रह, जो कि 1918 में ही हुआ था, जिसको गांधी जी का पहला असहयोग आंदोलन भी कहा जाता है। यह है तीसरा गैलरी, जिसका नाम है माई लाइफ इज माई मैसेज गैलरी। मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। इसी गैलरी में गांधी जी का जीवन यात्रा का पूरा तथ्य रखा गया है। यह तस्वीर उसी ऐतिहासिक यात्रा की मार्ग है, जिस रास्ते गांधी जी अपने समर्थकों के साथ अहमदाबाद से दांडी पहुंचे थे। मगन निवास। गांधी जी के अति प्रिय मगन लाल गांधी, जो कि उनके भतीजे थे और इसी आश्रम के वो डायरेक्टर भी थे और मैनेजर भी थे, और इसी आश्रम को संचालित करने के लिए उन्होंने काफ़ी योगदान दिया है।
यह है साबरमती नदी। इसी नदी के अनुसार इसी आश्रम का नाम साबरमती आश्रम रखा गया है। प्रार्थना भूमि। इस स्थान गांधी जी अपने अनुगामियों के साथ सुबह शाम प्रार्थना करते थे। उपासना मंदिर। इसी स्थान बैठकर गांधी जी अपनी अनुयायियों का प्रश्नों का उत्तर देते थे। यह घर का नाम है हृदय कुंज। इसी घर में 1918 से 1930 तक 12 वर्षों तक गांधी जी और उनके पत्नी साथ रहे थे। इसीलिए काका साहेब कालेलकर इस घर का नाम हृदय कुंज रखे हैं। यह गांधी जी का कमरा है और ये उनका ओरिजिनल चरखा है। इसी चरखे में यहाँ बैठकर गांधी जी अपने धागों का काम करते थे। यह है कस्तूरबा गांधी का कमरा। गांधी जी मोहनदास गांधी से महात्मा गांधी कैसे बने थे, इस चित्र में उसका उल्लेख है। यह है गेस्ट रूम अथवा अतिथि गृह। यह है रसोई घर। यहाँ पर गांधी जी जो जो रसोई उपकरण उपयोग करते थे वो सब यहाँ रखी हुई है। यह घर है विनोबा कुटीर और मीरा कुटीर। इसी घर में गांधी जी का अनुयायी आचार्य विनोबा भावे 1918 से 1921 तक रहे थे। इसीलिए इसको विनोबा कुटीर भी कहा जाता है। यहाँ पर ब्रिटिश एडमिरल की बेटी मिडलेंस लेड 1924 से 1933 तक रहे थे। उनकी तपस्या देखकर गांधी जी उनका नाम मीरा रखे थे, इसीलिए इसको मीरा कुटीर भी कहा जाता है। यह घर है नंदिनी गेस्ट हाउस। इसी घर में भारत तथा विदेशों से जो गेस्ट आते थे वो रहते थे। इसी घर में रविंद्रनाथ टैगोर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद भी रहे हैं। यह घर है खदी वस्त्र विद्यालय। सन 1919 से 1933 तक यहाँ भारत के विभिन्न प्रांतों से आए सैकड़ों विद्यार्थियों को खदी तैयार करने की क्रियाएं सिखाई जाती थी।
उद्योग मंदिर। ये स्वैच्छिक संस्था है और जो स्लम के बच्चे हैं उनको एजुकेशन प्रॉपर मिले और अर्निंग के लिए उसको रोड साइड ना जाए, उसकी व्यवस्था है। मानव साधन आ दोपहर में 1:30 बजे आ जाते हैं बच्चे यहाँ। सुबह स्कूल है और 1:30 बजे से 6 बजे तक यहाँ बैठते हैं। तो प्रार्थना होती है, फिर उनके ट्यूशन क्लास चलते हैं और आर्ट क्राफ्ट की ट्रेनिंग होती है। अच्छा। उसमें से जो प्रोडक्ट जाते हैं उसमें से जो भी पैसे बचते हैं उनके एजुकेशन और न्यूट्रिशियस स्कूल में जाते हैं। अच्छा, तो ट्रेनिंग के लिए कुछ उनको फीस लिया जाता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट? फीस लिया नहीं जाएगा, जो चीज़ बनाएगा उसका पैसा उसको मिलेगा। उनको बच्चों को मिलेगा। अर्निंग होगी, पूरे साल का स्कूल सप्लाई, स्कूल फीस उसको दिया जाए ताकि प्रॉपर वो अपने घर में भी मदद कर सके और फिर से एजुकेशन की तरफ आगे बढ़े। ये सारी चीज़ें वो लोग बना रहे हैं, वो हाँ जी, बच्चे जो। हाँ जी। बहुत अच्छा प्रयास है आपका, शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर बच्चों को हस्तशिल्प तालीम दी जाती है। यह आश्रम का बुक स्टोर है। यहाँ गांधी जी के बारे में सारे कुछ किताबें मिल जाती है। यह खद्दी कपड़ों की शॉप है। 12 मार्च 1930 को गांधी जी दांडी यात्रा के प्रारंभ से शपथ लिए थे कि जब तक पूरी भारत स्वतंत्र नहीं हो जाता तब तक वो आश्रम को वापस नहीं लौटेंगे। बहुत संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिल गया, लेकिन 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या कर दी गई और वो कभी आश्रम नहीं लौटे। गांधी जयंती में श्री महात्मा गांधी जी को कोटि कोटि प्रणाम।